हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कब एक फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएबिलिटी का जो आप लोगों का कंडीशन था, जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में वो डेरिवेटिव्स क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग उनके क्लास 12 में क्या करते हैं, वो सिर्फ डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ लेते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते। तो उन लोगों को क्या होता है, फ्यूचर में बहुत दिक्कत होता है उसके ऊपर, डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो समझ में आए कि अच्छे से वो डेरिवेटिव्स क्या है, वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव्स एक कैलकुलस का एक पार्ट है। तो पहले हम लोग कैलकुलस समझेंगे, कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस क्या है, कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो चेंज के ऊपर काम करता है, चेंज के साथ डील करता है। ठीक है, तो कैलकुलस क्या है, कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ चेंज। ठीक है, किसके लिए डील करता है, चेंज के लिए। अगर आप देखोगे ना बच्चे, अगर अच्छे से आप नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि आपके चारों तरफ, आपके आजू बाजू में सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ। जैसे आपका हाइट चेंज हो रहा है, आपका वजन चेंज हो रहा है। ठीक है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनका भी हाइट चेंज हो रहा है, वजन चेंज हो रहा है। ठीक है, आपके चारों तरफ जितने बिल्डिंग है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उनका दीवार भी क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ठीक है, और आप देखोगे अगर आपके चारों तरफ जो कुर्सी वगैरह है वो भी टूट रहा है, वो भी मतलब कमजोर हो रहे हैं। और ये ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आपका बैंक बैलेंस वो भी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सेविंग्स वगैरह। आपके मोबाइल में जो चार्ज है वो भी कम होता है, बढ़ता है। आपका फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम में जो आपका फॉलोअर्स है वो भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। तो यहां पर क्या चीज एक कॉमन है, वो है चेंज। सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसी चेंज के ऊपर मैथमेटिक्स का जो ब्रांच डील करता है, उसी ब्रांच को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस क्या है, कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद चेंज। क्लियर। अभी क्या होता है कैलकुलस का दो आइडियाज है, कैलकुलस हैज टू आइडियाज। ठीक है, पहला वाला है डेरिवेटिव्स एंड सेकंड वाला है इंटीग्रल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल, ये दोनों एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो जब मैं इंटीग्रल पढ़ा लूंगा बाद में। अभी तो हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, जब हम लोग इंटीग्रल पढ़ लेंगे उसी लेक्चर में, मैं इंटीग्रल का लेक्चर में आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो कैलकुलस में क्या होता है, दो आइडियाज होता है, एक होता है डेरिवेटिव्स, दूसरा होता है इंटीग्रल। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है पहले देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। तो यहां पर दो कीवर्ड्स हैं, जो आप लोगों को समझना है अच्छे से, वो है फास्ट एंड चेंजिंग। हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई भी एक चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो पहला चीज है कितना तेजी से, और दूसरा चीज है चेंज हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या बोलता है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई भी एक चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है, तो तब जाके हम लोग डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ भी चीज मिला जो चेंज हो रहा है, कभी भी ऐसा कुछ मिला है कि कोई भी एक चीज चेंज हो रहा है, तो समझ लेना वहां पर हम लोग डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। क्लियर। इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल होता है हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। तो यहां पर भी दो चीज है, दो कीवर्ड्स है जो आप लोग को समझना है। पहला है हाउ मच, कितना, समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कोई भी एक चीज कितना इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब एक जगह जमा हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, कोई भी चीज अगर वो भी एक तरह का चेंज है, इकट्ठा हो रहा है, पहले यहां तक उस चेंज इकट्ठा होते होते जमा होते होते यहां पर आ गया, तो जमा हो रहा है। तो कितना जमा हो रहा है, कितना जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तभी जाके हम लोग इंटीग्रल यूज करते हैं। क्लियर।
तो कैलकुलस का दो आइडिया है, एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है इंटीग्रल। डेरिवेटिव का मतलब हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई भी एक चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है। एंड दूसरा है इंटीग्रल, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कोई भी एक चीज कितना एक जगह पे जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो ये दो चीज आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। जो अभी डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स के ऊपर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। वो डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स हम लोग ने अभी देखा क्या कहता है, डेरिवेटिव्स टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कितना तेजी से कोई एक चीज चेंज हो रहा है। और हम लोग ने छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, उसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोई एक चीज अगर चेंज होता है, फिजिक्स में भी हम लोगों ने यही पढ़ा कि कोई भी अगर एक चीज चेंज होता है तो उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं, कितना तेजी से चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज दो तरीके का होता है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा, दो तरीके का, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और सेकंड वाला होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जो पूरा प्रोसेस है उसका चेंज देखते हैं और उसका एक एवरेज निकालते हैं, जिसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। वो चेंज कैसे हो रहा है पूरा देखते हैं, पूरा प्रोसेस में, उसके बाद उसका एवरेज निकाल देते हैं, तो होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कोई एक इंस्टेंट में छोटा एक इंटरवल में, जस्ट कोई एक इंस्टेंट में जब उसका हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। समझ में आ गया। इसमें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पूरा प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस दिया रहेगा वो पूरा प्रोसेस हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसका हम लोग रेट ऑफ चेंज देखेंगे और उसका एक एवरेज निकालेंगे, जिसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कोई एक इंस्टेंट पे, ठीक है, कोई एक इंस्टेंट पे हम लोग उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और अभी आता है एक चीज, आप लोगों को यही समझना है कि ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यही आपका डिफरेंशिएशन है। क्या है बेटा, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यही आपका डिफरेंशिएशन है। क्लियर। तो अभी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में आएंगे। स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज जो है ना, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज देखिए, वेन एवर समथिंग इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, दूसरा किसी के रेस्पेक्ट में जब कोई चीज चेंज होता है, और ये जो विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स जो है ना, वो भी चेंज हो रहा है, विच इज ऑल्सो चेंजिंग, तब जाके ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है। वेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, जो पहला चीज जो चेंज हो रहा है उसको मैंने वन पकड़ लिया, पहला चीज, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, कोई एक दूसरा चीज के रेस्पेक्ट में वो दूसरा चीज भी चेंज हो रहा है, दूसरा चीज, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, चेंज इन वन पे कितना चेंज हुआ, डेल्टा वन, मतलब वन, ये जो पहला चीज है वो कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय डेल्टा टू, मतलब सेकेंड वाला, चेंज इन टू, सेकेंड वाला चीज कितना चेंज हुआ। तो इन दोनों को निकालने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो मेरा आएगा चीज, उसको ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज। क्लियर। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे कोई एक बंदा यहां पर है, अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है, कोई एक बंदा इस पोजीशन पे है, ठीक है, और यहां पर है इस पोजीशन पे, ठीक है, यहां पर वो 5 सेकंड पे है और यहां पर ये 10 सेकंड पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो आप देख सकते हो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा, पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके वजह से, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है वो भी चेंज होता रहता है, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज हो रहा है
उसके वजह से पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? टाइम चेंज हुआ, मतलब ये आपका सेकंड वाला है, जिसके वजह से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो डेल्टा एस चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये होगा आपका रेट ऑफ चेंज। कितना चेंज हुआ डिस्टेंस? 10 मीटर। और टाइम कितना चेंज हुआ? 5 से 10, मतलब यहां पर इंटरवल कितना समय का डिफरेंस है? 5 का। 10 - 5 तो 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा? रेट ऑफ चेंज आ गया। ये सब हम लोग और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग ने फिजिक्स में देखा होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप समझ लीजिए कि आप कोई एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट से कोई भी एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं 800 MB का। ठीक है, 800 MB का कोई भी एक फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, और समझ लीजिए आपका 300 MB आपने डाउनलोड कर लिया। 300 MB आपने डाउनलोड कर लिया। अभी अगर मैं आप लोग को पूछता हूं कि बाकी जो 500 MB है, जो फाइल बचा हुआ है, उसको डाउनलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, और आपको स्पीड के बारे में कोई पता नहीं है कि डाउनलोडिंग स्पीड कितना है, आपको पता नहीं है। तो अगर आप उसके बाद अगर मैं पूछता हूं तो बाकी जो 500 MB बचा हुआ है उसको डाउनलोड करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा? तो अगर आप सोचेंगे ना तो वो बहुत टफ क्वेश्चन है, आप बता नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको स्पीड के बारे में पता नहीं है, डाउनलोड स्पीड के बारे में। बट अगर आपको डाउनलोड स्पीड के बारे में पता है तो आप वो डाउनलोड स्पीड देख के आप एक गेस टाइम कह सकते हो कि हाँ इतना टाइम लग सकता है। समझ लीजिए आपका 100 Mbps स्पीड चल रहा है, 100 MB पर सेकेंड स्पीड चल रहा है, मतलब एक सेकेंड पे 100 MB डाउनलोड हो जाता है सपोज। ठीक है, 1 सेकेंड में 100 MB डाउनलोड हो जाता है। तो ये 300 MB होने में कितना समय लगा? 3 सेकेंड। तो 800 MB होने में 8 सेकेंड लगेगा। तो मतलब बाकी जो 500 MB है वो होने में समझ लो 5 सेकेंड जैसे ऐसा कुछ लग सकता है। तो आप लोग एक बोल सकते हो एक टाइम, क्योंकि आपके पास स्पीड पता है। तो ये सब जो डाउनलोड स्पीड होता है ना बेटा, वो सब एक तरीका का रेट ऑफ चेंज है। ये सब क्या है? रेट ऑफ चेंज। देखिए यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका जो डाउनलोड स्पीड है MBS, मतलब एक सेकेंड में कितना MB डाउनलोड होगा। एक सेकेंड में कितना MB डाउनलोड हो सकता है, मतलब एक सेकेंड का चेंज में, एक सेकेंड के चेंज में कितना MB भी चेंज होगा। ठीक है, मतलब कितना MB डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या हो रहा है? एक रेट ऑफ चेंज हो रहा है। टाइम के चेंज होने के साथ साथ उसका डाउनलोड फाइल का जो एरिया है, जो मतलब MB है, वो भी हम लोगों का डाउनलोड हो रहा है। तो ये भी क्या है? एक रेट ऑफ चेंज है। तो हम लोग के बेटा, हम लोग का जो डेली लाइफ है ना, वहां पर बहुत तरीके का रेट ऑफ चेंज देखने को मिलता है। जैसे रन रेट, आप लोग ने क्रिकेट देखा होगा, जहां पर रन रेट होता है वो भी आपका क्या है? एक रेट ऑफ चेंज है। उसके बाद पल्स रेट, हम लोग जो पल्स चेक करते हैं पल्स रेट, वो भी क्या है बेटा? एक रेट ऑफ चेंज है। उसके बाद डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, ये सब क्या है? आप लोग का एक रेट ऑफ चेंज है। आप लोगों को देखा होगा, आप लोग के क्रिकेट में क्या होता है, कभी कभी रन रेट जो होता है ना, वो ऐसा होता है 7.5। ठीक है, 7.5 है रन रेट। मतलब क्या है? एक एक ओवर में 7.5 रन बन रहा है। ठीक है, रन रेट कितना है? 7.5 करंट रन रेट। ठीक है, 7.5 है, मतलब एक एक ओवर में 7.5 रन करके वो लोग बना रहे हैं। मगर 7.5 तो रन नहीं बना सकते। किसी एक ओवर में देखोगे कि आपने 20 रन बना दिया, किसी एक ओवर में 1 रन बना रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब रेट ऑफ चेंज है। बट ये सब क्या है? ये सब एवरेज रेट ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज है। क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ये जब का रन रेट है
पल्स रेट है, डाउनलोडिंग स्पीड जो है, अपलोडिंग स्पीड जो है, ये सब आप लोगों का क्या है, रेट ऑफ चेंज है। बट ये सब कुछ आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। पूरा प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद उसका एक एवरेज निकाल देते हैं। उस रेट ऑफ चेंज का एक एवरेज निकाल के उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी समझ लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप इस पॉइंट पे हो, पहला ये पोजीशन है, आप साइकिल चलाते चलाते ही सेकंड पोजीशन में चले गए हो, ठीक है, और ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये दोनों के बीच में कितना है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहां से यहां में पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगा, 5 आवर्स, 5 घंटा लगा। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, यहां से यहां पर गए हो आप लोग, इस पोजीशन से इस पोजीशन, ठीक है, तो क्या चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में। यहां पर कुछ और एक टाइम था, यहां पर जाते जाते बहुत टाइम लग गया, 5 घंटा लग गया, तो टाइम चेंज हो गया। तो टाइम भी चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए आपका डिस्टेंस भी, मतलब पोजीशन भी चेंज हुआ, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज होगा। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इस रेट ऑफ चेंज को हम लोग स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आप लोग को फिजिक्स में मिला होगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस या फिर पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या फिर यहां पर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, यहां पर पोजीशन जो चेंज हुआ, बीच में डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर, और टाइम जो चेंज हुआ कितना लगा, यहां से यहां पर जाने के लिए 5 घंटा। तो यहां पर कितना हो रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कितना हो रहा है बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है, ये क्या है आपका, ये रेट ऑफ चेंज है। मतलब किस तरह का रेट ऑफ चेंज है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। मतलब ये क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, क्या है बेटा, एवरेज स्पीड है। ये रेट ऑफ चेंज है मगर एवरेज रेट ऑफ चेंज है। तो यहां पर दो चीज समझने को हम लोग को मिला कि हम लोग को एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। 1 पॉइंट होने से नहीं होगा, हम लोग को एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने जो सिखाया था Δ1 बाई Δ2, यहां पर वही चीज किया। देखिए यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पर हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। वी नीड 2 पॉइंट्स टू फाइंड एवरेज स्पीड्स, और वी कैन से दैट वी नीड 2 पॉइंट्स टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर एवरेज स्पीड आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो तीसरा कोई पॉइंट पे जाने के लिए कितना समय लग सकता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। हम लोग को 2 पॉइंट अगर मालूम है, 2 पॉइंट अगर मालूम है, तो हम लोग उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ चुका है। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग एवरेज स्पीड से अगर हम लोग को एवरेज स्पीड पता है ना, तो हम लोग बहुत तरीका, समझ लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज मालूम है, एवरेज स्पीड मालूम है, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम है, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मगर कुछ कुछ जगह हम लोग को एवरेज स्पीड से काम नहीं चलता है। कुछ जगह हम लोग को एवरेज स्पीड से काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपने साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, कब से चला रहे हो पता नहीं है। आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि कोई एक बंदा साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते यहां पर जाके एक पोल है। ठीक है, यहां पर एक पोल है। एट 7 सेकेंड उस बंदे ने क्या किया, पोल पे टक्कर मार दिया। क्या कर दिया, पोल पे जाके धक्का मार दिया।
अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप बता सकते हो क्या इस जो राइडर जो है, जो साइकिल चला रहा है, उसको कितना चोट आया। ठीक है, आपको मैंने पूछा कि उसको कितना चोट आया, आप बता सकते हो। आप अगर सोचोगे तो वो इतना इजी नहीं है, इतना इजीली आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो चोट कितना आया वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो आपका स्पीड के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो उसको ज्यादा चोट आएगा, अगर स्पीड उसका कम है तो कम आएगा। समझ रहे हो आप। तो यहां पर हम लोग को स्पीड निकालना है। मगर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्पीड निकालने के लिए एक तो एवरेज स्पीड होता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। हम लोगों ने एवरेज स्पीड पढ़ा अभी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, मगर यहां पर तो 2 पॉइंट नहीं है, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है एट 7 सेकेंड। समझ रहे हो ना, आपको सिर्फ एक ही दिया हुआ है 7 सेकेंड का पोजीशन, आपको दूसरा पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर एवरेज स्पीड निकालने को जाओगे ना बेटा, तो यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप अगर देखोगे तो देखो, यहां पर चेंज होने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, चेंज होने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। यहां पर एक ही चेंज है, सॉरी एक ही पॉइंट दिया हुआ, एक ही पोजीशन दिया हुआ। इस पोजीशन पे आपको, इस पॉइंट पे आपको आपका उसका स्पीड निकालना है। तो इस पोजीशन पे आपको निकालना है, तो मतलब इस पोजीशन पे तो उसका चेंज नहीं होगा। चेंज होने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, किसी दूसरा एक पॉइंट के साथ कंपेयर करना पड़ता है। किसी एक दूसरा पॉइंट के साथ बेटा कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके देखोगे ना वो चेंज हुआ कि नहीं। अगर चेंज होता है तो कितना चेंज होता है, मगर यहां पर कोई दूसरा एक पॉइंट नहीं है, यहां पर एक ही पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट जब होगा तो क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 0/0 क्या होता है, अनडिटरमाइंड। ठीक है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीनिंगलेस है 0/0। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर ही एक चीज होता है जो आप लोगों का इस टॉपिक का मुद्दा बात है। यहां पर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जिसको हम लोग ने थोड़ी देर पहले कहा था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, हम लोग इसी इंस्टेंट पे एट 7 सेकेंड पे अगर हम लोग निकाल सकते हैं कि 7 सेकेंड जस्ट इसको टक्कर, यहां पर जो धक्का मारा, इसको टक्कर मारा पोल को 7 सेकेंड में, जस्ट इसको टक्कर मारने से जस्ट थोड़ा सा समय पहले, जस्ट थोड़ा सा समय पहले उसका स्पीड कितना था, उसका स्पीड कितना था, जस्ट उसके थोड़ा समय पहले अगर उसका स्पीड कितना था, अगर हम लोग मालूम कर सकते हैं तब, मतलब देख रहे हो इंस्टेंट पे, वही इंस्टेंट पे जस्ट थोड़ा सा समय पहले हम लोग अगर उसका स्पीड मालूम कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसको कितना चोट आया। तो उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो अभी वो कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, अभी हम लोग वो देखेंगे। तो अभी हम लोग उस पॉइंट पे 7 सेकेंड पे हम लोग को स्पीड निकालने के लिए हम लोग एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उस प्रोसेस 3 स्टेप का होता है, बहुत इजी है, 3 स्टेप का होता है। ठीक है, पहला तो 2 स्टेप बहुत इजी है, आप लोगों को सिर्फ एज्यूम करना पड़ता है। जो थर्ड वाला स्टेप है वहां पर हम लोग का मेन एप्लीकेशन होगा, जहां पर हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में। तो देखिए, क्योंकि हम लोग को स्पीड निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। अभी मैंने बताया था एवरेज स्पीड या फिर बोल सकते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, मगर यहां पर एक ही पॉइंट है। हम लोग को क्या निकालना था बेटा, इस पॉइंट पे स्पीड निकालना था। अगर इस पॉइंट पे हम लोग उसका स्पीड निकाल देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस राइडर को कितना चोट आया है। ठीक है, तो हम लोग को स्पीड निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ही पॉइंट है, तो हम लोग को दूसरा पॉइंट चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग का पहला जो स्टेप है वो है, सिंस वी नीड 2 पॉइंट्स टू फाइंड स्पीड, सो वी चूज एनी पॉइंट
एज सेकंड पॉइंट। तो और एक पॉइंट हम लोग चूज करेंगे जो हम लोगों का सेकंड पॉइंट होगा, विच इज वेरी 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 क्लोज टू द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द स्पीड दैट इज t इक्वल टू 7 सेकेंड। जिस पॉइंट पे हम लोग को स्पीड निकालना है, ठीक है, हम लोगों को क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए और दूसरा पॉइंट हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हम लोग को स्पीड निकालना है उसका बहुत ही नजदीक में इस पॉइंट का बहुत ही नजदीक में हम लोग को और एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा, जिस पॉइंट को हम लोग सेकंड पॉइंट कंसीडर करेंगे। मगर वो पॉइंट इसका नियरेस्ट होना चाहिए, बहुत ही सामने होना पड़ेगा, बहुत ही नजदीक होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या चूज कर लिया बेटा, t इक्वल टू 7.0001 सेकेंड या फिर 6.9999 सेकेंड। ठीक है, देखिए ये वाला 7 से थोड़ा सा आगे है, जस्ट आगे वाला पॉइंट, और ये 7 के साथ जस्ट बाद में, देखिए बहुत ही नियरेस्ट है, 7 का बहुत ही नजदीक है, ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है। तो ऐसा चीज मैंने कंटिन्यूटी में पढ़वाया था, LHL RHL में, समझ रहे हो आप। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक पॉइंट मिल गया और ये वाला हम लोग का दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है, अभी देखिए क्योंकि ये 7 है और यहां पर समझ लीजिए 7.0001, ये सेम टाइम नहीं है, ये दोनों सेम टाइम नहीं है, दो अलग अलग टाइम है, बट दोनों में अंतर जो है ना, डिफरेंस बहुत ही कम है, बट ये दोनों टाइम नहीं है, तो ये दोनों टाइम में डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों टाइम अलग अलग है। तो इस दोनों टाइम में उसका जो साइकिल का जो पोजीशन होगा वो 2 अलग अलग पोजीशन में होगा, तो उसका डिस्टेंस अलग अलग हो गया। ठीक है, तो मतलब स्पीड भी अलग अलग होगा। स्पीड का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि ये दोनों में टाइम चेंज हो रहा है, और क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी चेंज होगा, तो स्पीड आएगा बेटा। तो इस छोटा जो इंटरवल हुआ ना, छोटा जो इंस्टेंट जो चेंज हुआ, उसमें भी स्पीड आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था 0/0 हो जाता था, क्योंकि वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसमें एक ही पॉइंट है, मगर यहां पर 2 पॉइंट आ गया, और जिसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, टाइम का चेंज हुआ बेटा, देखो टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, तो यहां पर डेल्टी 0 नहीं होगा, डेल्टी क्या होगा, 0 नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, डेल्टी कितना होगा, डेल्टी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1, 7.0001 माइनस 7 कितना होता है, 0.0001, डेल्टी 0 नहीं है, ठीक है, विच नॉट इक्वल्स टू 0, तो मतलब यहां पर स्पीड आएगा बेटा, यहां पर स्पीड आपका आएगा। ठीक है, अब एक तीसरा पॉइंट, यहां पर तो समझ लीजिए आपने एक पॉइंट चूज किया, एजम्पशन है, सब कुछ एज्यूम किया एक पॉइंट। अभी आता है तीसरा चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चूज द पॉइंट सो क्लोज टू द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट दिया हुआ है, तो आपने एक पॉइंट चूज किया, बट वो पॉइंट उस पॉइंट का, गिवन पॉइंट का इतना क्लोज होना चाहिए कि दैट interval between these 2 point is very close to 0 but not equals to 0। आपने जो पॉइंट चूज किया और जो गिवन पॉइंट है उनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब डेल्टी कितना आया, 7.001 माइनस 7 कितना आता है, 0.001, ये आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होने से क्या हो जाता है, नीचे 0 आ जाएगा। 0 का मतलब डिफरेंस, 0 का मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, लास्ट में जो मैंने बताया था 0/0 हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगलेस अनडिटरमाइंड फॉर्म है, मगर यहां पर 0 नहीं है, ठीक है, मतलब चेंज होगा। ठीक है, तो आपका जो इंटरवल होगा वो वेरी क्लोज टू 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, मगर वो 0 के नजदीक होगा, बहुत ही नजदीक होगा, आप उसको 0 भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा एक नंबर आएगा।
आपका एक ऐसा नंबर आएगा जिसको आप जीरो कंसीडर कर सकते हो, मगर वो जीरो नहीं होगा। तब जाके स्पीड क्या होगा, तब जाके स्पीड होगा। यहां पर हम लोग लिमिट यूज करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। आप लोग को लिमिट मिला होगा, क्लास 11 में मिला है, और कंटिन्यूटी में भी हम लोग ने लिमिट यूज किया। तो तब जाके स्पीड क्या होता है, ये जो डेल डी बाई डेल टी है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टी है। ये जो चेंज इन टी है ना, ये आपका क्या हुआ, टेंडिंग टुवर्ड्स टू जीरो। डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो के ओर जा रहा है, अग्रसर हो रहा है, जीरो के तरफ अग्रसर हो रहा है, बट जीरो नहीं है। ये देखिए 0.001, ये क्या है, जीरो के तरफ अग्रसर हो रहा है। अग्रसर होता तो पूरा जीरो के साथ आ गया, मगर जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तब जाके इसको हम लोग स्पीड कहते हैं। क्या स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यहां पर डेल डी बाई डेल टी ये आपका एवरेज स्पीड है, मगर यहां पर ये जो डेल टी है, ये जो डेल टी है वो टेंडिंग टुवर्ड्स टू जीरो होगा, नियरेस्ट टू, वेरी मच क्लोज टू जीरो, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरवल होगा ना, जो चेंज हो रहा है, तो देखिए यहां पर क्या चेंज हो रहा है उसका अच्छे से और समझ लीजिए। यहां पर मैंने समझाया था डेल वन बाई डेल टू। ठीक है, वन कितना चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टू, बट टू भी चेंज हो रहा है, टू चेंज हो रहा है, इसके वजह से ही वन चेंज हो रहा है। और वन कितना तेजी से चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। मगर यहां पर जो टू चेंज होगा ना बेटा, टू का जो चेंज होगा, वो जो चेंज आएगा, उसका जो इंटरवल आएगा, वो जीरो का बहुत क्लोज होगा, जीरो का बहुत क्लोज होगा, जीरो का बहुत क्लोज होगा, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं होगा। मतलब ये जो चेंज हो रहा है बहुत ही कम चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है बेटा, बहुत ही कम। ये वाला दूसरा वाला जिसके ऊपर वो चेंज, वन का चेंज डिपेंड कर रहा है, वन का चेंज जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जो टू वाला जो चेंज होगा वो बहुत ही कम चेंज होगा। ठीक है, तो इस स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। क्लियर। अभी हम लोग इसको फंक्शन में अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर तो मैंने स्पीड और टाइम के ऊपर बताया, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के ऊपर। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा फंक्शन के ऊपर करते हैं, तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है। ठीक है, कोई एक फंक्शन समझ लीजिए, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स की जगह हम लोग y लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोई भी एक फंक्शन है। तो एक चीज देखिए, जिसका जिसका चेंजेस हो रहा है ना बच्चा, जिसका जिसका चेंज होगा, यहां पर पहले हम लोग का क्या चेंज होता, टाइम चेंज हुआ था, जिसकी वजह से डिस्टेंस चेंज हो रहा था। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो ये डेल डी बाई डेल टी एक रिलेशन बना दिया, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर भी एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि जब एक्स चेंज होगा, जब हम लोग का एक्स चेंज होगा, तो वाई भी कैसे चेंज होगा, कैसे कैसे चेंज होगा, वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पता है, तो x चेंज होने से y भी कैसे चेंज होता है वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। तब जाके हम लोग y कितना फास्ट चेंज होगा वो निकाल सकते हैं, y कितना फास्ट चेंज होगा वो निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्लियर। तो देखिए यहां पर x का वैल्यू अगर 1 होता है तो 1 स्क्वायर, y का वैल्यू कितना होगा 1, 2 स्क्वायर कितना होगा 4। तो y देखिए कैसे चेंज हो रहा है पता चल गया। पहले वाले में 1 था, सेकंड वाले में 4 हो गया, तो कैसे चेंज हो रहा है वो पता चल गया, क्योंकि हम लोग को x और y के बीच में रिलेशन पता है। अभी कितना तेजी से, कितना फास्ट चेंज हो रहा है वो हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। देखिए तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, फर्स्ट पॉइंट x पकड़ लिया, फर्स्ट पॉइंट इज x। सेकेंड पॉइंट हम लोग को चूज करना है। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट पॉइंट तो x दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट हम लोग को चूज करना है। ठीक है, बट हम लोग जो चूज करेंगे वो
इस पॉइंट का बहुत ही नजदीक एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग ने बोल दिया x प्लस डेल्टा एक्स। समझ लो ये अगर 5 है तो 5 प्लस 0.001 मतलब 5.0001, ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एक्स। क्लियर? तो आपका ये आपका x1, ये आपका x2। तो x1 के वजह से y1 क्या होगा? y1 का मतलब x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर, x1 कितना है? x है, तो x स्क्वायर। y2 क्या होगा? x2 का स्क्वायर, x2 कितना है? x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। सो देयरफॉर डेल y बाई डेल एक्स कितना होगा? डेल y बाई डेल एक्स का मतलब होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है? y2 इज दिस x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस y1 इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है? x2 कितना है? x2 का मतलब x प्लस डेल एक्स, x1 का मतलब x। ये कट गया, इसको अगर करोगे यहां पर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स का स्क्वायर आएगा प्लस 2x डेल एक्स आएगा। इसको आप करके देख सकते हो। नीचे कितना आएगा? डेल एक्स। अभी डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये एक कट जाएगा तो यहां पर आएगा डेल एक्स और यहां पर आएगा 2x। ठीक है, ये डेल एक्स कट जाएगा, यहां पर डेल एक्स कट जाएगा। ठीक है, क्लियर? अभी देखिए हम लोगों का दो चीज था। एक चीज था कि आप लोगों का जो चेंज हो रहा है ना बेटा, ये जो चेंज है डेल एक्स, इसका जो इंटरवल जो चेंज हो रहा है, ये जो आपका डेल एक्स है वो 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अगर यहां पर 0 होता तो क्या होता है? एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, या फिर यहां पर 0 बाई 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाता। तो ये 0 नहीं होगा। दूसरा वाला क्या चीज था कि डेल एक्स का वैल्यू आप बोल सकते हो कि वो 0 है। ठीक है, टेंस टू 0 मतलब 0 का बहुत ही क्लोज होगा, 0 का बहुत ही क्लोज होगा, मगर 0 नहीं होगा, बहुत ही क्लोज, जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 0 पकड़ सकते हो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 पकड़ सकते हो। तो ये क्या आ गया? 2x। तो ये 2x क्या है? ये 2x क्या है? तो हम लोग ने क्या सीखा? ये जो डेल y और ये जो डेल x है, यहां पर हम लोगों ने लिमिट लगा दिया। क्या लिमिट लगा दिया? डेल x का वैल्यू हम लोग ने टेंस टू 0 पकड़ा। क्या पकड़ा बेटा? टेंस टू 0। डेल एक्स का वैल्यू टेंस टू 0 पकड़ा, मतलब डेल एक्स का वैल्यू क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू 0 होगा, बट नॉट इक्वल टू 0 होगा। मगर हम लोग डेल एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 पकड़ सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर? तो इसी को हम लोग dy dx कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसी को कहते हैं डेरिवेटिव dy dx। नाउ व्हाट इज dx? चेंज इन x, बट बहुत ही कम। dx का मतलब क्या होता है? dy dx। dx क्या होता है? चेंज इन x, बट वो चेंज कितना होता है बेटा? बहुत ही कम, बहुत ही कम, टेंस टू 0। ठीक है, टेंस टू 0 मतलब 0 का बहुत क्लोज, जस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ। उस चेंज होने की वजह से y का वैल्यू कितना तेजी से चेंज हो रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग dy dx, डेरिवेटिव ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मगर x भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उस चेंज होने की वजह से y का वैल्यू कितना तेजी से चेंज हो रहा है, उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर? तो डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स। यहां पर dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन x, और इस d का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर बोल सकते हो डिफरेंशिएशन। सो यहां पर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसको कहते हैं, कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ y, डी ऑफ y
मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x का थोड़ा सा चेंज, उसके वजह से y कितना तेजी से चेंज हो रहा है, ddx। इसको कैसे रीड करेंगे, ddx ऑफ y, कैसे, ddx ऑफ y। क्लियर। तो यहां पर यही आप लोगों का डेरिवेटिव्स का मेन फंडा होता है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।